कितना अच्छा हो कि हम अपना भविष्य जान सकें, अपना फ्यूचर जान सकें। साथियों, कितना अच्छा होगा कि हम अभी ये जान लें कि कल क्या होगा। कितना अच्छा होगा कि हम ये जान लें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। साथियों, कितना अच्छा होगा कि हम ये जान लें कि कौन सी बात हमारे लिए फ़ायदे की है, कौन सी बात हमारे लिए नुकसान की है, कौन सी चीज़ में हमें कामयाबी मिलेगी, कौन सी चीज़ में नहीं मिलेगी। तो आइए मैं आपका परिचय एक ऐसे सुपर तरीके से कराता हूँ कि जिसे करके आप ये जान सकते हैं कि कल क्या होगा। ये सब बातें आप जान सकते हैं। ख़ासियत इस तरीके की ये है कि इसको हिंदू भाई भी कर सकते हैं, और कैसे करना है वो मैं डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, जब भी ये जानना हो कि कल क्या होगा, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सामने वाला आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, या कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, जहाँ पे इंसानी दिमाग मजबूर हो जाए, तो वहाँ पे इस तरीके को अपना के आप ये जान सकते हो, आगे का भविष्य देख सकते हो। तो आइए पहले ये तरीका मैं बताता हूँ जो ओरिजिनल तरीका है, उसके बाद में हिंदू भाई कैसे करेंगे उस तरीके के बारे में आपको बताऊँगा। तो जब भी आपको इस्तिखारा करना हो, आपको कुछ जानना हो, तो आप क्या करें कि 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद आप जो है मिठाई पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ करें। नियाज़ करने के बाद आप एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और उस पर लिखिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उस सफ़ेद कागज़ को आप एक प्लेट में या एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर दीजिए, और उस कागज़ को जिस पे आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिखा है, उसको उस प्लेट भरे पानी में या कि मिट्टी वाले पानी में आप बीचों बीच में रख दीजिए। आप चाहे उसको एकदम खुला रख सकते हो, चाहे तो उसको मोड़ कर पुड़िया बनाकर भी रख सकते हो, लेकिन सही तरीका ये है कि उसको बीचों बीच में खुला खुला रख दिया जाए। अब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके यानी क़िबला रूह होकर बैठ जाइए और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दीजिए। सूरह फातिहा जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप कुछ ही देर में क्या देखेंगे कि उस कागज़ में हरकत होना शुरू हो जाएगी। अगर कागज़ आपकी तरफ आता है तो ये समझ लो कि आपका काम बहुत जल्द होगा, आपकी बात सही है और ये पॉजिटिव साइन है। और अगर कागज़ का टुकड़ा राइट साइड में जाता है, दाहिनी साइड में जाता है, तो आप ये समझ लो कि आपकी बात सही है, आपको कामयाबी मिलेगी और ये बात सच है। और अगर कागज़ जो है सामने की तरफ जाता है यानी पश्चिम की तरफ, आपके अपोजिट जाता है, किबला की तरफ जाता है, तो इस चीज़ की बशारत है कि काम तो आपका होगा, लेकिन सब्र और मेहनत की ज़रूरत है। और अगर कागज़ जो है लेफ़्ट साइड में जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि काम आपका नहीं होगा, जो आपकी बात है वो गलत है और जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, यानी नेगेटिव साइन है ये। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ आप ये जान सकते हैं कि आपका काम होगा या नहीं होगा, आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नफ़ा होगा या नुकसान होगा, कोई आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इस चीज़ को हिंदू भाई कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं कि जब भी हिंदू भाई को ये तरीका करना हो तो वो क्या करें कि सबसे पहले दान दे दें। जो भी हो सके, रुपया 10 रुपया, कपड़ा, खाना, जो भी हो सके, किसी ज़रूरतमंद को दान दे दें। दान देने के बाद वो घर आएँ और इसी तरीके को अपनाएं कि सफ़ेद कागज़ पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिखें, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और प्लेट या मिट्टी के बर्तन में पानी भर के बीचों बीच में रख दें और अपने मकसद का एकदम मजबूती से कल्पना करें
कि मान लीजिए आप इसलिए कर रहे हैं कि मुझ पर बीमारी है या भूत है, तो इस बात की मजबूती से कल्पना कीजिए कि मुझ पर भूत है या नहीं, भूत है या नहीं, कल्पना कीजिए। तो जिस डायरेक्शन में जाए उसी हिसाब से आप जान लीजिए। अगर फिर से बता दूं हिंदू भाइयों के लिए कि अगर राइट साइड में जाता है तो भूत है, और अगर आपकी तरफ आता है तो ये जान लीजिए कि भूत तो है ही, जल्दी इलाज कराएं। और अगर सामने की तरफ जाए तो आप ये जान लीजिए कि बड़ी मुश्किल से भूत तो है लेकिन बड़ी मुश्किल से जाएगा। और अगर लेफ़्ट साइड में जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आप पे भूत नहीं है, कोई बीमारी है। इसी तरीके से जो भी आपका सवाल है उसको आप मजबूती के साथ कल्पना कीजिए, खूब रचाइए बसाइए, और उस कागज़ को ध्यान से देखते रहिए जो पानी में आपने डाला है। इस तरीके से आप भी ये जान सकेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बस उस बात का मजबूती के साथ कल्पना करना है और एकदम ज़ोर से मजबूती के साथ कल्पना करते हुए उस कागज़ को आपने देखते रहना है और शुरू में आपने दान दे देना है। यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि हिंदू मुस्लिम कोई भी करे इस तरीके को, इस अमल को, वो किसी गलत काम के लिए इसका इस्तेमाल ना करे। जैसे आजकल जो है नंबर जानने के लिए और तमाम तरह की फालतू की चीज़ें जानने के लिए करते हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बेबरकती आपको पकड़ लेगी, नुकसान आपको धर लेगा। इसलिए सही काम के लिए, अपने लिए आसानी करने के लिए इस अमल को करें और जान लें, अभी जान लें कि कल क्या होगा, मेरे लिए क्या बात सही है, नफ़ा होगा, नुकसान होगा, बीमारी है या भूत है, कामयाबी मिलेगी या नहीं, कौन आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।